नमस्कार साथियों। आज मैं बताने जा रहा हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च का यूपी का पेंशन का पैसा हमारे खाते में कब आएगा, कब नहीं आएगा। संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि साथियों, अभी तक वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन का जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा हमारे खाते में नहीं पहुँचा है। क्यों हमारे खाते में नहीं पहुँच रहा है, क्यों उतना लेट हो रहा है पेंशन में, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, पेंशन में देरी होने का मुख्य कारण क्या है। जैसा कि आपको पेंशन देरी के पिछले इस बार कुछ बड़े तकनीकी और प्रशासनिक कारण है। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है कि आपका जो जनवरी, फरवरी, मार्च का अभी तक पेंशन का पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचा है। तो साथियों, सरकार का कुछ तकनीकी समस्या है, इसके कारण आपके पेंशन में थोड़ा समस्या चल रही है। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, होली से वार्षिक मार्च एवं महीने की फाइनेंस एवं आखिरी बैंक खाता का यूनियन था। तो इसके कारण देखिए साथियों, कहने का यही तात्पर्य है कि आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का जो पेंशन का पैसा था, तो होली पर सभी पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में आ जाता। तो होली पर सभी अधिकारियों का, सभी कर्मचारियों का छुट्टी हो गया। तो इसके कारण सभी कर्मचारियों का छुट्टी होने के कारण देखिए सभी पेंशन धारकों का पेमेंट रुका है। और जिन लोगों का क्यों रुका है, क्यों आपके खाते में नहीं पहुंच रहा है, आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि मुख्य कारण देखिए साथियों, आपका आधार से ई-केवाईसी सरकार केवल नहीं खाते में आपका भेजा भेजा जा रहा है। देखिए, आपका ये कहने का ये मतलब है, आपके खाते में आधार सीडिंग रहेगा, ई-केवाईसी रहेगा और आपके खाते में इनेबल डीबीटी एनपीसीआई रहेगा। तभी आपको सरकारी योजना का पेंशन का पैसा आएगा। या आपको डीबीटी एनपीसीआई ई-केवाईसी नहीं हुआ रहेगा तो साथियों, आपका पेंशन का पैसा रोक दिया जाएगा। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बजट और डेटा के वेरिफिकेशन 2026 के 8वां वेतन आयोग एवं पेंशन राशि बढ़ोतरी में आपका संभावना है कि 4500 रुपये प्रति तिहाई आपको चर्चाओं में है। बीच के डेटा एवं दोबारा सत्यापन री-वेरीफाई केवाईसी हो रहा है, तभी आपको जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। आप देखिए साथियों, वित्त वर्ष 8वां वेतन लागू होने के बाद आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में 3 महीने का 4500 रुपये पहुँचेगा। और देखिए, अभी तक जिनका जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा अभी तक उनके खाते में नहीं आया है, तो साथियों चर्चा चल रहा है, सभी पेंशन धारकों का डाटा डॉक्यूमेंट वेरीफाई सत्यापन हो रहा है। उसके बाद उनका पेंशन का पैसा उनके खाते में स्टेप बाय स्टेप आएगा। अब देखिए साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्यों पेंशन बंद हो गई है या काम करने से आपका खाता में पेंशन का पैसा आएगा। जैसा कि आपको क्यों पेंशन का पैसा आपका बंद हो गया है, अब आपको क्या करने से आपका पेंशन का पैसा दोबारा से आपके खाते में आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च का। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कई लोगों के डर है कि क्या उनकी पेंशन बंद हो गई है। इसकी वजह से नहीं, अगर आपका भी नाम नई लिस्ट में है तो आपको पेंशन बंद नहीं होगा। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है, कुछ पेंशन धारकों का ऐसा लग रहा है कि हमारा पेंशन बंद हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, नेट पर से नाम हमारा कट चुका है, लिस्ट में भी उन लोगों का नाम नहीं है, तब पर भी हमारे खाते में पेंशन नहीं आया है। और जिन लोगों का लिस्ट में नाम है, सब कुछ नेट पे है, तब पर भी उनका भी पेंशन का पैसा नहीं आया है। तो आप ये जानिए, जैसा कि साथियों, जिन पेंशन धारकों का लिस्ट में अभी तक उनका नाम नहीं है, तो आपको हैरान परेशान नहीं होना है। आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और आप पात्र रहेंगे, तो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा आपके खाते में पहुँचेगा। और जिन लोगों का लिस्ट में नाम है, तो उनको थोड़ा वेट करना है, उनका भी पेमेंट उनके खाते में पहुंचेगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, लिस्ट के नाम होने के बाद भी पैसा क्यों नहीं मिला है। देखिए, वेरीफाई लिस्ट एवं जारी होने का मतलब है कि विभाग के भुगतान के लिए ही हरी झंडी कर दी है। अब देखिए साथियों, कहने का ये मतलब है, जिन लोगों का सूची लिस्ट में उनका नाम आ गया है, तो सरकार ने हरी झंडी कर दी है कि उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, बजट के अनुसार उनका पेमेंट
उनके खाते में भेजा जाए। अब देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं नाम कब कटता है। अगर लाभार्थी का भी मृत्यु हो गई है तो यह वजह से पाया जाता है कि आपका लगातार 2 किस्त आपके खाते में ई-केवाईसी नहीं कराया जाएगा तो आपका नाम ऑटोमेटिक काट दिया जाएगा। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है, जिनका पेंशन का पैसा अ, एक बार 2 बार आप ई-केवाईसी नहीं कराएँगे तो साथियों ऑटोमेटिक आपका पेंशन का पैसा कट जाएगा। और जिनका मृत्यु हो गया वो तो साथियों, उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद उनका पेंशन का पैसा सरकार बंद कर देगी और जो पात्र पेंशन धारक रहेंगे उनका पेंशन का पैसा उनके खाते में भेजी जाएगी। आप देखिए, आपको यहाँ पर देख सकते हैं किन जिलों में पैसा मिल गया है और किन जिलों में नहीं मिला है। जैसा कि पैसा का किस्तों में और जिले बाय जिले किन जिलों में पहले आया है और किन जिलों में नहीं आया है। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं वाराणसी, लखनऊ, बाराबंकी जिलों में भुगतान की प्रक्रिया सरकार डाल चुकी है। जैसा कि लाभार्थियों का जनवरी, फरवरी, मार्च का होली से पहले इन जिलों में भुगतान हो चुका है। क्योंकि साथियों, जो मैं आपको ज़िला बताया हूँ ये बड़ा ज़िला है, इसके कारण सरकार बड़े-बड़े ज़िलों में पहले पेंशन का पैसा भेज रही है और जो छोटे ज़िले हैं, बजट आने के बाद, डॉक्यूमेंट सत्यापन होने के बाद उनका पेंशन का पैसा उनके खाते में स्टेप बाय स्टेप पहुँचेगा। तो साथियों, देरी होने का मुख्य कारण आपको ई-केवाईसी है। देखिए, जिस भी ज़िले में ई-केवाईसी कंप्लीट हो रहा है, उस ज़िले में सरकार पेंशन का पैसा भेज रही है। और जिस ज़िले में पेंशन का पैसा केवाईसी नहीं हुआ रहेगा, तो साथियों सभी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज़ केवाईसी हो जाएगा, तभी आपको उस ज़िले का पेंशन का पैसा आएगा। अब देखिए, नई पेंशन क्या अप्रैल में हमारा अपडेट हुआ है, तो क्या हमको पेंशन का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप वो जानिए। जैसा कि आपको जिनकी पेंशन हाल ही में पूर्व हुई है और घबराना नहीं ज़रूरी है कि आपका पैसा पहले किस्त या ज़रूरी है कि दूसरे किस्त अप्रैल के अंत तक, मई की शुरुआत तक आपके खाते में आने का संभावना जताई जा रही है। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है, जिनका नया पेंशन है उनका डॉक्यूमेंट सभी सत्यापन पूरा हो चुका है, तो आपको अप्रैल के शुरू में और मार्च के देखिए साथियों, आपको अप्रैल के शुरू में और मई के शुरुआत में आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में आने का संभावना जताई जा रही है। आप देखिए, आपको अप्रैल का पैसा मिला है या नहीं मिला है? जी हाँ, अप्रैल महीने की रुकी हुई किस्त भुगतान एवं प्रक्रिया में लग चुकी है। अब देखिए, 15 अप्रैल से लेकर आपको 20 अप्रैल के बीच में सभी पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में सफलतापूर्वक आना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए, जिन लोगों का 20 अप्रैल तक पेंशन का पैसा नहीं आया है, तो आपको शुरुआत मई तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए साथियों, जिन लोगों का अप्रैल महीने में पेंशन का पैसा आ जा रहा है तो अच्छी बात है। और जिन लोगों का पेंशन थोड़ा समस्या हो रही है, रुक रही है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको मई के शुरुआत तक आपको इंतज़ार करेंगे और आपके खाते में डीबीटी एनपीसीआई लिंक रहेगा, तो आपका पेंशन का पैसा 100% है कि चांस है कि आपके खाते में जाएगा। अब देखिए, अगर आपका भी पैसा नहीं मिल रहा है तो तुरंत करिए ये काम। जैसा कि आपको ई-केवाईसी करना है आपको अपने पेंशन में, जैसा कि आप यूपी के वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन धारक है, तो आपको अपने पेंशन में केवाईसी कराइए। और जिस भी खाते में आपका पेंशन का पैसा पहुंचता है, तो आपको अपने बैंक के ब्रांच पर जाकर डीबीटी एनपीसीआई करवा लेना है। देखिए साथियों, मुख्य कारण पेंशन का पैसा रुकने का यही कारण है कि आपके खाते में डीबीटी एनपीसीआई ना होने के कारण आपका पेंशन का पैसा रुक जाता है। जैसा कि साथियों, आपका ई-केवाईसी कंप्लीट है, डीबीटी एनपीसीआई भी कंप्लीट है, तब पर भी आपका पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है, तो साथियों आपको शिकायत दर्ज कराना पड़ेगा। जैसा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर आपको कंप्लेन करना पड़ेगा कि हमारा ये पेंशन में ई-केवाईसी कंप्लीट है, डीबीटी एनपीसीआई लिंक है, तब पर भी हमें हमारा पेंशन का पैसा हमारे खाते में नहीं पहुंचा है। तो साथियों, आप अपने मुख्यमंत्री पोर्टल हेल्पलाइन नंबर यानी कि 1076 पर आप कंप्लेन करके आप अपना वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन का पैसा आप अपने खाते में मंगा सकते हैं, जैसा कि जनवरी, फरवरी, मार्च का।
अब देखिए साथियों, आपको वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, तो आपको अपने पेंशन को ऐसे लॉगिन कर लेना है। क्या आपका सभी डॉक्यूमेंट ऐसा सत्यापन दिखे तो आपको अच्छी बात है, आपका पेंशन का पैसा इसी महीने में आपके खाते में पहुंचेगा। और जिन लोगों का पेंडिंग बता रहा है, तो जब आपका अप्रूवल होगा तभी आपके खाते में पहुंचेगा। जैसा कि साथियों, आपको ये अप्रूवल कैसे चेक करना है, कैसे नहीं चेक करना है, कि आपको देखिए ssp.up.gov.in पे जाकर आपको अपने पेंशन में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देखिए साथियों, आपको स्टेटस चेक करना है कि हमारा से स्टेटस अप्रूवल हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए साथियों, आपका पेंशन अप्रूवल रहेगा तभी आपको जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। और जिन लोगों का अप्रूवल नहीं रहेगा, तो जब आपका अप्रूवल होगा तभी आपका पेंशन का पैसा आएगा। जैसा कि रुका हुआ पेंशन का पैसा आप अपने पेंशन में केवाईसी कराइए और अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी एनपीसीआई कराइए, तभी आपको जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। और देखिए साथियों, आपको 15 अप्रैल से लेकर आपको 20 से 25 अप्रैल के बीच में सभी पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में चला जाएगा। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जिन लोगों का पेंशन का पैसा आ गया है तो अच्छी बात है, जिन लोगों का पेंशन का पैसा अभी तक नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में।